ये मीर रज़ा अपने घर से निकलता है और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक उबर वाइट कलर की गाड़ी आती है, उसमें ये पिछली सीट पे बैठता है और चला जाता है। पुलिस को जो ही डेड बॉडी मिली, पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको खुदकुशी डिक्लेयर कर दिया। 28 जुलाई सुबह 4 बजे जब वो घर से निकलता है तो अपनी गाड़ी पे नहीं निकलता। अगर तो उसने खुदकुशी करनी थी तो वो जो पिस्टल है उसको साथ लेके जाता। इसको भत्ते के लिए अगवा किया गया और भत्ते के लिए अगवा करने के बाद इसको टॉर्चर किया गया। इसको कह रहे थे कि फ़ोन करो, शायद ये फ़ोन नहीं कर रहा था। बिल आखिर उन्होंने इसको गोली मारी और गोली मारने के बाद इसकी लाश जो है वो झाड़ियों में फेंक दी। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। मीर रज़ा केस, कराची का ये एक नौजवान जिसने महज 5 साल के कलील अरसे में पूरे कराची में एक फूड चेन का नेटवर्क बिछा दिया। जल्दी अमीर हुआ, लोगों की नज़रों में खटकता था। नाज़रीन, 28 जुलाई को अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे ये मीर रज़ा अपने घर से निकलता है और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक उबर वाइट कलर की गाड़ी आती है, उसमें ये पिछली सीट पे बैठता है और चला जाता है। 28 जुलाई का पूरा दिन गुजर जाता है और ये वापस घर नहीं आता। घर वाले FIR लॉन्च करवाते हैं गुमशुदगी की और फिर अप्रोक्सीमेटली कुछ 30 घंटे के बाद ये जो मीर रज़ा है, इसकी डेड बॉडी मिलती है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक नंबर 1 से, कराची से। और ये जो डेड बॉडी है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको मारा कैसे गया। ये जो मीर रज़ा है, ये इसकी डेड बॉडी में एक तो इसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, ये जो उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स हैं ये वाले सारे, इनको ख़त्म करने के लिए इसकी उंगलियों को पहले ऊपर से काटा गया और फिर उसके बाद उसको जलाया गया। सिमिलरली इसके पाँव को भी काटा और जलाया गया और फिर ये जो इसकी पीछे वाली यहाँ वाली ये जो हड्डी है ये भी टूटी हुई थी और बॉडी के ऊपर बेपनाह तशद्दुद के निशानात थे। अब नाज़रीन, यहाँ पे एक सवालिया निशान, कहानी का टर्निंग पॉइंट। पुलिस को जो ही डेड बॉडी मिली, पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको खुदकुशी डिक्लेयर कर दिया और कहा कि जी ये खुदकुशी है, चूँकि गोली लगी है और गोली जो है वो ज़ाती पिस्टल से मारी गई है, करीब से लगी है, इसलिए ये खुदकुशी का केस है। लेकिन नाज़रीन, जो पेरेंट्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। उन्होंने कहा कि बच्चे के ऊपर इतना टॉर्चर, इतना तशद्दुद, एक मरतबा दोबारा फिर उन्होंने कब्र कुशाई करवाई, दोबारा डेड बॉडी निकाली गई और जब दोबारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हुई तो उसने सबको हिला के रख दिया। अब नाज़रीन, ये खुदकुशी क्यों कही जा रही है पुलिस की जानिब से, असल कहानी है क्या, ये हम जानेंगे। हकायक जानेंगे, कुछ हकायक हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं, सबूत हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा, फ़ैसला आपने खुद कर लेना। अच्छा, एक तो ये है कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो मीर रज़ा है, नौजवान है और 5 साल के कलील अरसे में इसने अपना जो बिज़नेस है वो वेल इस्टेब्लिश कर लिया है। बड़ा अच्छा चल रहा है उसका बिज़नेस, फूड चेन है और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भत्ते का केस है, पर्ची आई और उन्होंने इसको अगवा किया और अगवा करने के बाद इसका मर्डर कर दिया। एक तो ये कहानी है। 18 लोग अब तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके बयान कलमबंद किए हैं। इसमें कुछ रेस्ट हाउसेस के लोग हैं, इसमें जो कुछ करीबी दोस्त हैं उसके वो भी इन्वॉल्व हैं और इसके जो बिज़नेस के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। लेकिन इन 18 लोगों से अभी तक कोई खातिर ख्वाह इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। अब नाज़रीन, 2 तरह की CCTV फुटेज हैं। एक 27 जुलाई की CCTV फुटेज है जिसमें मीर रज़ा अपने किचन से एक पिस्टल उठाता है, अपनी गाड़ी में रखता है और फिर 28 जुलाई सुबह 4 बजे जब वो घर से निकलता है तो अपनी गाड़ी पे नहीं निकलता। अगर तो उसने खुदकुशी करनी थी तो वो जो पिस्टल है उसको साथ लेके जाता, तो वो साथ लेके नहीं गया। एक तो नाज़रीन, जब ये गाड़ी में बैठा है, जाए वो कुआं से अप्रोक्सीमेटली कोई 30 फुट दूर झाड़ियों में इसकी लाश बरामद हुई है और वहाँ पे वो जो पिस्टल है जिससे गोली मारी गई है उसके जो खाली हैं उसकी बुलेट्स के वो भी होल भी उसके वहाँ से बरामद हुए हैं। अब ये कह देना कि ये खुदकुशी है, ये इम्पॉसिबल है। अब उसका जो मोबाइल डाटा है उसको भी फ्रांजिक के लिए भेजा गया है और दूसरे शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। और अब नाज़रीन, कहानी में यहाँ पे एक और भी ट्विस्ट है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मीर रज़ा है, ये और इसकी फैमिली, उन्होंने खुद ही इसका मर्डर शो करने के लिए किसी थर्ड बंदे को वहाँ पे उसकी डेड बॉडी फेंकी है और उसके फिंगरप्रिंट्स इसलिए मसख कर दिए गए हैं कि इसकी पहचान ना हो सके कि ये कौन है। लेकिन नाज़रीन, चूंकि जाहिर सी बात है 21वीं सदी है, फ्रांसिक हो जाता है, DNA टेस्ट हुआ। अब जब DNA टेस्ट हुआ तो वो मीर रज़ा ही है जिसकी डेड बॉडी है। इट मीन्स कि ये अब एक चीज़, अब इसमें से आप कुछ चीज़ें अलग अलग करते जाएं।
ایک تو یہ کہ یہ خودکشی نہیں ہے، اگر یہ خودکشی ہوتی تو پھر یہ ٹارچر کیوں تھا؟ نمبر 2، وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کی فیملی یا اس کے دوست یا اس کے قریبی ساتھی یا پھر میر رضا خود انوالو ہے، تو یہ بھی کہانی ختم ہوگی کہ اگر وہ خود انوالو ہوتا تو پھر ڈی این اے ٹیسٹ کس طرح سے میچ کرتا؟ اٹ مینس کہ ڈیڈ باڈی تو اسی کی ہے۔ اب ٹارچر شدہ ڈیڈ باڈی، 2 کیسز بقایا، جو 2 چیزیں ہیں جو بھی جو پاسبل ہیں، ہم نے پولیس کے کافی سورسز سے انفارمیشنز بھی اکٹھی کی، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1، اس کو بھتے کے لیے اغوا کیا گیا، اور بھتے کے لیے اغوا کرنے کے بعد اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کو کہہ رہے تھے کہ فون کرو، شاید یہ فون نہیں کر رہا تھا، بالآخر انہوں نے اس کو گولی ماری، اور گولی مارنے کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ جھاڑیوں میں پھینک دی۔ دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اس میں ہنی ٹریپ یا کسی لڑکی کا بھی انوالومنٹ ہو سکتی ہے، کہ مے بی اس نے اس کو گھر سے بلایا، اور بلانے کے بعد پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس کے پاس جو بھی قیمتی سامان تھا اس کو لوٹا، اور لوٹنے کے بعد پھر اس کا مرڈر کر دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی میر رضا کی کہانی، لیکن سندھ پولیس کی بے بسی یہ ہے کہ آج اپروکسیمیٹلی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 28 تاریخ کا یہ واقعہ ہے، اور 15 دن ہونے کو ہیں، اور 15 دنوں میں ابھی تک اس کیس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی طاقتور شخصیات اس کے پیچھے ہیں، اس لیے اس کو آگے نہیں کھولا جا رہا، لیکن چونکہ سندھ پولیس کی جو فیسلٹیز ہیں یا سندھ پولیس کی جو موجودہ پوزیشن ہے وہ بھی اس قدر ناقص ہے کہ وہ تو بیچارے کسی وہ موبائل چور کو گلی سے نہیں پکڑ سکتے، تو وہ ایک مرڈر کو، اور وہ بھی اتنے گہرے مرڈر کو، وہ کس طرح سے سیریس کلر کو کس طرح سے کڈنیپ کریں گے۔ لیکن ہماری سوسائٹی کے لیے عدم برداشت کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک ایسا نوجوان جس نے 5 سال میں خود محنت کے بلبوتے پہ اپنا نام اور مقام پیدا کیا، اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔